Welcome students, welcome to part 6 of the chapter Electric Charges and Field. So today we will study about electric dipole. Student, electric dipole क्या होता है? If we are having two charges, अगर हमारे पास दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है बट दे आर ऑफ अपोजिट टाइप एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जिसको हम 2a कंसिडर किया गया है, इफ दिस डिस्टेंस इज स्मॉल देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसको P से लिखा जाता है. तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज into the distance of separation, the distance of separation. तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड इज Q और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस माना गया दैट इज 2a. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. Its direction is from negative to positive charge. So if we give its mark A and B, so its direction will be along AB hat. So what about its unit? इसका यूनिट क्या होगा? Q का यूनिट होता है कूलम और 2a is the distance, so distance का यूनिट हो गया मीटर. So its distance will be कूलम मीटर and dimension कूलम AT, डिस्टेंस का L. So it will be the dimension of the electric dipole moment. Clear? Now coming to the next part, that is dipole field. तो स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ मिला था, E = 1/4πε0 Q/r². क्लियर? सो ये मिला था फॉर ए पॉइंट चार्ज. नाउ फॉर दिस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहेगा वो और ये नहीं होगा. सो फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वी विल हैव टू केसेस. वन, व्हेन we have to find out the electric field at any point on its axial point, number 1. Number 2, at any point on the perpendicular bisector, or it is also called on its equatorial line. So ये दोनों केस के लिए हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा. Okay students, coming to the next part where we have to find out the electric field at any axial point due to an electric dipole. तो इसके लिए हम लोगों के पास एक सिस्टम है -q + q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट M, जो कि इसका सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस दूरी पे है. तो ये +q चार्ज जो कि B पॉइंट में है उससे इसका डिस्टेंस हो जाएगा r-a एंड M पॉइंट से A पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा r+a. सो अभी हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट M. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव टू प्लेस +1 चार्ज एट द पॉइंट M एंड कैलकुलेट द फोर्स फॉर ईच चार्ज. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट M ड्यू टू -q चार्ज. तो -q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कुछ एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं EA. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और एक्सप्रेशन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई, ये डिस्टेंस कितना है, r+a. सो दिस डिस्टेंस विल बी r+a². देखो ये -q चार्ज है, यहाँ पे प्लेस करना है +1 चार्ज. सो ऑब्वियसली दिस +1 चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस -q चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा इस तरफ.
So EA will be directed along MA. Similarly, EB we can write 1/4πε0 Q बाई दिस प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस है, तो r माइनस ए स्क्वायर। इसका डिस्टेंस डायरेक्शन, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज को ये रिपेल करेगा, दैट मीन्स इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, EB का डायरेक्शन जो होगा वो होगा अलोंग BM। सो इसके ऊपर दो जो फोर्सेस काम कर रहा है, दो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट वी कैन राइट, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो अभी देखना है किससे कौन सा सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली जिसका वैल्यू बड़ा होगा उससे छोटे को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो छोटा है, दैट मीन्स EB इज ग्रेटर देन EA। सो ऑब्वियसली E नेट विल बी लाइक दिस, जस्ट पुटिंग द एक्सप्रेशन। Q/4πε0 कुछ कॉमन आ जाएगा, so after solution we will get some this kind of expression 4ARQ/4πε0 r square minus a square whole square। सो 4ARQ को कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2AQ इंटू 2R/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये जो 2AQ है, दिस क्वांटिटी ऑलरेडी यू हैव रेड, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसकी जगह में P लिखा गया है। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 2PR/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। अभी इसका डायरेक्शन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे EB और EA में EB का वैल्यू बड़ा था, दैट मीन्स जो नेट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो जो EB का डायरेक्शन है उसी तरफ होगा, ऑब्वियसली अलोंग दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स इट विल बी अलोंग BM हैट। सो BM हैट इज नथिंग बट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो EB जिस तरफ मार्क कर रहा है डायरेक्शन, P का भी डायरेक्शन सेम है। सो यू कैन राइट द एक्सप्रेशन 2PR/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर P hat। So this will be the final expression of the electric field at any axial point due to a dipole. Okay, so next part is to find out the electric field at any point on the perpendicular bisector due to a dipole, or it is also called on the equatorial line of an electric dipole. So for this purpose we have considered two point charges minus q and plus q placed at the points A and B, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। सो ये एक डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है और इस डाइपोल का कुछ डायरेक्शन है, यू कैन राइट फ्रॉम माइनस q चार्ज टू प्लस q चार्ज। सो suppose we have to find out the electric field at the point M, which is at a distance r from the midpoint. So we can join these two lines. So ये जो distance हो जाएगा, it will be root under r square plus a square, and this distance will also be root under r square plus a square. Now to find out the electric field at the point M, we have to place +1 charge. अभी इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार माइनस क्यू चार्ज के लिए, एक बार प्लस क्यू चार्ज के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट M, एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। So obviously it will be 1/4πε0 q by r square plus a square. Now इसका डायरेक्शन,
इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऑलवेज +1 चार्ज रखा जाता है. सो दिस +1 चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस माइनस क्यू चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरफ. सो इट विल बी EA. इसका हम डायरेक्शन लिख दे रहे हैं अलोंग MA. सिमिलरली EB कुछ लिख सकते हैं 1/4πε0 मीन्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, Q बाय दिस डिस्टेंस √r² + a² का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली वी विल हैव 1/4πε0 Q बाय r² + a². सो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आया. नाउ इसका डायरेक्शन, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी +1 चार्ज है. सो ऑब्वियसली दिस +1 चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा. तो इसका जो डायरेक्शन होगा वी कैन राइट इट्स डायरेक्शन एज BM हैट. स्टूडेंट, हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो हम लोग को दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है EA एंड EB, we can divide this into its components. If this is theta and this angle is also theta, as these two sides are same, so obviously EA को हम लोग कुछ components में तोड़ पाएंगे. एक कुछ इस तरफ रहेगा, एक कुछ इस तरफ रहेगा. If this angle is theta, then this angle will also be theta. तो ये अगर EA है वेक्टर, सो ये हो जाएगा EA cos थीटा और नीचे का जो कंपोनेंट मिलेगा इट विल बी EA sin थीटा. थोड़ा हम रिकैप्चुलेट कर देते हैं, कुछ याद करो. ये अगर हमारे पास दो कंपोनेंट था x y, इफ दिस इज A वेक्टर एंड इफ दिस इज थीटा, then this was A cos theta and this was A sin theta. A cos theta जिसके साथ एंगल बनाता है थीटा रहता है, that component is cosine component, another perpendicular component is sine component. So similarly EA cos theta and EA sin theta. In this way again we can have EB को भी हम लोग component में तोड़ पाएंगे. If this is theta, this angle will also be theta. ये थीटा हो जाएगा तो अगेन दिस कंपोनेंट विल बी EB cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी EB sin थीटा. स्टूडेंट, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ मोर कॉशियसली एज बिकॉज ये डायग्राम के ऊपर ही तुम्हारा पूरा डेरिवेशंस डिपेंड करता है. सो ये डायग्राम से भी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं mod EA इक्वल्स टू mod EB. EA और EB का जो वैल्यू है, देखो EA और EB का जो वैल्यू है दोनों इक्वल है. और जब कंपोनेंट्स में इसको तोड़ा गया है, डिवाइडिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स, वी कैन से EB sin थीटा एंड EA sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. दे आर अपोजिंग ईच अदर. That means they cancel each other. So net electric field जो मिलेगा that will be EA cos theta plus EB cos theta. अभी mod A equals to mod B, that means mod EA equals to mod EB. So here we can write 2EA cos theta. 2EA का वैल्यू तुम्हारे पास है 1/4πε0 Q बाई r² + a² इंटू cos थीटा. cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है A और हाइपोटेन्यूज कितना है √r² + a². सो √r² + a². सो द फाइनल एक्सप्रेशन is 2AQ by
4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। अच्छा, ये 2aq क्या है? 2aq इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, that is nothing but p. तो we can write this is p by 4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। अच्छा, अभी इसका डायरेक्शन देखो स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ है इस तरफ, दैट मीन्स अलोंग b to a, दैट मीन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ p का डायरेक्शन किस तरफ था? -2 + q, मतलब इन दिस डायरेक्शन, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ है इस तरफ। सो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन हम लोग कुछ लिख सकते हैं -p hat, इसका डायरेक्शन हम लोग कुछ लिख सकते हैं -p hat, और हियर ऑल्सो यू कैन मार्क एज -p।